अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम, हमारी न्यू वीडियो सीरीज। तालीम दुनिया बदलती है, तालीम और तरबियत से हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करता है। आज इसी तरह की मिसाल हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने तालीमी मैदान में बहुत कामयाबी हासिल की है और ये चेयरमैन हैं राना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट के। हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में राना अंसर महमूद साहब, जो कि राना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब। सर अपनी लाइफ स्ट्रगल शेयर कीजिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो जब लोगों की लाइफ स्टोरी सुनते हैं तो बड़े इंस्पायर होते हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज इस मकाम पे कैसे पहुंचे। मैं सर 2000 में मैंने मास्टर किया, एमएससी मैथमेटिक्स मैंने किया और मेरे वाले साहब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। सही। तो मेरे वाले साहब 95 में वफात पा गए। तो हमारा टारगेट था, मेरा भी टारगेट था कि मैं पुलिस में जाऊं। लेकिन चूंकि इंस्टेंटली मेरे वाले साहब की पुलिस में वफात हो गई थी तो फिर मदर ने उस पर मना कर दिया मुझे। तो मैंने एजुकेशन को ज्वाइन किया क्योंकि मेरा पैशन था। मैं बीएससी से ट्यूशन वगैरह पढ़ाता रहा, तो मैंने फिर इसको एजुकेशन सेक्टर में काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 to 19 ईयर्स हो गया मुझे इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बेशुमार कॉलेजेस में, लाहौर में, प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के लिए हम सर्व कर रहे हैं और यकीनन स्टार्ट में इसमें मुश्किल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मेरा एक टारगेट था कि हम तालीम मैदान में एक मिशन था हमारा कि हम नई जनरेशन के लिए कुछ काम करें, मुल्क के लिए कुछ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज ये ख्वाब भी पूरा करने की तरफ हम जा रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत हमारा रोल अल्हम्दुलिल्लाह प्ले हो रहा है। अच्छा सर, ये राना ग्रुप्स ऑफ एकेडमीज, ये किस वक्त ख्याल आया कि हमें एकेडमी स्टार्ट करनी चाहिए, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए? आपने बताया कि आप पुलिस इंस्पेक्टर में जाना चाहते थे, लेकिन एक टर्न आया आपकी ज़िंदगी में जिस आप एजुकेशन की तरफ आए, वो टर्न आ गया, फिर किस टाइप में डिसाइड किया कि एकेडमी बनानी चाहिए? सर जब मैं टीचिंग में आ गया तो यकीनन एजुकेशन में मैंने बड़ा अर्सा प्राइवेट सेक्टर में काम किया। तो मेरा शुरू से ये ख्याल था कि मैं लोगों को सर्व करूं, लोगों की खिदमत करूं। मैं टीचिंग में अपने घर शादबाग में मेरी रिहाइश थी, तो मैं उधर मैंने आगाज किया, उधर से अकेडमीज में, कॉलेजेस में। तो मैं फिर चूँकि तकरीबन 5 to 7 ईयर्स जब मैंने टीचिंग मेरा एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने फिर अपने एजुकेशन सेक्टर की तरफ मैंने कहा मुझे अपने इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। तो फिर मैं राना अकेडमी, जो कि लाहौर का पुराना इंस्टीट्यूशन था, तो मैं उससे मैं अटैच हो गया। अच्छा, आपके ख्याल में क्या ज़्यादा मुश्किल है, बनी बनाई ब्रांच लेके उसको रन करना या अपना अदारा कोई नए नाम से शुरू करना? क्या मुश्किल है, क्या आसान है? सर अगर तो बंदे में पैशन हो, बंदे में स्ट्रगल हो, बंदे में कमिटमेंट हो और अगर बंदा कोई काम करना चाहता हो और उसके अंदर आइडियाज हो, उसके अंदर टैलेंट हो और वो अपने पैशन को अच्छे तरीके से लेकर चले, तो मेरा ख्याल है कि उसको अपना ही अदारा रन करना चाहिए, उसको अपने नाम से ही अपना कोई ब्रांड बना के लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि नई से नई जिद्दत में, नई से नई टेक्निक्स के अंदर ना इंसान जो है वो बेहतर रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को कोई भी काम अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। अगर इंसान अपनी पहचान बनाता है, अपने मामलात करता है, तो अल्लाह पाक उसका साथ दे देता है। और इसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए और इसके लिए स्ट्रगल होनी चाहिए। ये ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है बंदा, बशर्ते कि आप किसी का नाम लें। वो वक्त ही आपको फील हो रहा होता है कि हम किसी का नाम लें कि कोई ब्रांच ओपन कर लें या कोई इंस्टीट्यूशन ओपन कर लें, लेकिन वो लॉन्ग रन जो है वो आपकी अपनी पर्सनल जो है वो रेपो डेवलप नहीं होती। तो इंसान अगर स्ट्रगल कमिटमेंट से करे तो इंशाल्लाह अगर वो काम करना चाहता है तो जो को किसी का नाम लेके वो करना चाहता है, वो अगर अपने नाम से अल्लाह ताला का नियत से शुरू करे और खिदमत के जज्बे से शुरू करे और उसमें ये कहे कि मैं अल्लाह ताला हमें इस काम में हमारी मदद फरमा, तो इंशाल्लाह मुझे बिलीव है कि वो कामयाब जरूर होता है। मैंने कभी कोई शख्स ने काम होता सर मैंने देखा। सर आपने बात की है रेपो की, पीआर की, माशाल्लाह से आपकी बड़ी पीआर है, बड़ी रेपो है, कैसे बनाई आपने? ये तो शेयर करें हमारे व्यूअर से कि आपने पीआर अपनी कैसे बनाई है। सर पीआर का जहाँ तक तल्लक है, ये तो वैसे अल्लाह ताला की देन है, ये इंसान का जिस पे कोई कमाल नहीं है।
कि अल्लाह ताला वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह चाहता है जिल्लत देता है और जिसे अल्लाह ताला चाहता है इज्जत देता है। तो मैंने हमेशा दुआओं में अल्लाह ताला से इज्जत मांगी है और मैंने अल्लाह ताला से बड़ा रो के भी कहा कि या अल्लाह मुझे इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा मेरे अल्लाह ताला का मुझ पे फजल है। उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरी मदर का मेरे साथ बड़ा साथ रहा है। तो मेरी मदर मुझसे बड़ा प्यार करती रही है, तो मेरी मदर ने भी मुझे हमेशा बड़ी दुआएं दी। जब हम सफ़र करते रहे हैं, जब फिरते रहे हैं अपनी मदर के साथ, तो मेरी माएँ अक्सर मुझे बड़ी बड़ी अच्छी दुआएं देती रही हैं। तो मुझे आज भी वो दुआएं भी याद हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ की दुआएं मुझे लग गई हैं। और चूँकि हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे अंदर एक रिस्पेक्ट का आंसर है कि मैं अपने से ज्यादा, मुझसे कोई जैसे मर्जी हो, मैं लोगों को रिस्पेक्ट देने का आदी हूँ। तो मैं चूँकि रिस्पेक्ट लोगों को ज्यादा देता हूँ, मेरी आदत होती है कि मैं लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट दूँ। और जब कोई इंसान दूसरों को रिस्पेक्ट देता है तो अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है। तो आप फिर इसके लिए बंदों से मिलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ ताल्लुक बनाते हैं, या आप काम में, मैं तरह से चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच कि आप मतलब किस तरह करके पीआर बनाते हैं और पीआर बने के उसे मेंटेन कैसे रखते हैं? ये है सर, इसमें है तो मैंने बताया कि अल्लाह ताला का फजल है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों के साथ जारी बता कमिटमेंट होती है, जो मेरा दोस्तों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा होता है। तो यकीनन आपका किसी के साथ जब गैप कर लेते हैं तो आपके रिलेशन में कमजोरी आ जाती है। तो मेरी आदत है कि मैं दोस्तों से, मैं जिनसे मेरे लिंक्स होते हैं या जो लोग, मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। कोशिश करता हूँ 1 मंथ में 1 टाइम या 2 मंथ्स में 1 टाइम, कम से कम 1 में 1 टाइम हम कोशिश मैं करता हूँ कि अपने दोस्तों से, जो हमारे पर्सनल करीबी रिलेशन वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनको टेलीफोन कॉल की जाए, कम से कम एक कॉल तो की जाए। तो जहाँ तक रह गया खाने का, आपने जिक्र किया कि उनका खाना शाना, तो ये तो अक्सर सर मामूल में है कि मेरी ख्वाहिश भी होती है कि दोस्त मेरे साथ खाना खाएं, गपशप करें, बैठे। तो यकीनन जब हम कोई मुलाकात हो जाती है तो ये तो लाजमी हम कोशिश करते हैं कि दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाया जाए। अब क्योंकि आप इस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, अब आपने एक बात का अंदाजा लगाया होगा कि जिस तरह से बूम आया है एकेडमीज में, स्कूल में, हम जगह जगह पे देखते हैं कि स्कूल्स खुल चुके हैं, एकेडमीज खुल चुके हैं। क्या ये स्कूल और एकेडमी का कारोबार अब फायदेमंद है? ये असल में अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस भी ठीक है, लेकिन ये है कि इसको वैसे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो वो चूँकि दुनिया में मुअल्लम बना के भेजे गए, उनका दुनिया के अंदर रोल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रोल मॉडल है। तो हम अगर उस जज्बे से लें कि हमने अवाम की खिदमत करनी है और हम भी एज ए मुअल्लम बनाए गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिलेक्शन की है और हमारी सिलेक्शन, मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतरीन सिलेक्शन है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को तालीम दे रहे हैं। ये सबसे खिदमत में अहम जज्बा है, तालीम देना, क्योंकि सर मुअल्लमी जो है ये आप सल्लम का पेशा है। तो मैं, अल्लाह ताला ने हमें उस्ताद बनाया, तो मैं फ़ख्र फील करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें उस्ताद बनाया। तो मैं तो इस जज्बे से काम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम देने की, हमें मतलब अल्लाह ताला हमारी मदद करे। और जहाँ तक रहेगी कि बिज़नेस की बात है, जब आपके ज़हन में एक टारगेट होता है कि हमने लोगों को सर्व करना है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को तालीम देनी है, तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और उसमें बरकत भी डाल जाती है और फिर उसके रास्ते भी खुल जाते हैं और फिर वो नेकी हो जाती है। बिज़नेस तो है ही है, लेकिन वो सारी नेकी है, वो आपका बेहतर आपके लिए हो जाता है। अच्छा, क्या ज़्यादा मुश्किल है, पेरेंट हैंडलिंग, स्टूडेंट हैंडलिंग या टीचर हैंडलिंग? आप क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड है, आपने बहुत काम किया है, तो कहाँ पे जाके मुश्किल आती है? आया पेरेंट्स डीलिंग मुश्किल होती है, स्टूडेंट डीलिंग मुश्किल होती है, या टीचर्स को या अपनी मैनेजमेंट को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है? असल में मेरा तो जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा चूँकि जितने भी लोग हमारी टीम वर्क का हिस्सा होते हैं, टीचर्स वगैरह, तो वो चूँकि हमारे फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं। मैंने बताया कि मैं टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो असातिज़ा हैं वो इस तरह ही हमें फील करते हैं कि जैसे ये हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। रहा तक कि पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स को डील करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ही आपका जज्बा, आपकी स्ट्रगल
पेरेंट्स देखता है, आपके आइडियाज़ देखता है, आपकी मतलब बच्चों से कमिटमेंट देखता है, तो पेरेंट्स जो है वो मुतमइन हो जाते हैं। और पेरेंट्स को भी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एक पैशन के साथ चलते हैं तो वो भी मुतमइन करना इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ अगर करेक्टर वाइज लेक्चर दें हम, तो स्टूडेंट चूँकि नई जनरेशन है, ये थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी स्टूडेंट में होती है, इनको जब एक ट्रैक में हम ले आते हैं तो जब इनको समझाते हैं तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट को भी सर हैंडल करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप कमिटमेंट के साथ उनको प्रॉपर वे के साथ लेके चल रहे हैं। तो सर कभी कभार आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होंगे, उस सूरत हाल में क्या करते हैं आप? सर फ्रस्ट्रेशन में मैं थोड़ा सा सेपरेट हो जाता हूँ। सही। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरों से थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं ताकि मैं अपने आप को ईजी कर लूँ, ताकि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, या को मैं वो ये ना हो कि अगला नेक्स्ट पर्सन कहे कि यार इसको परेशानी है या कोई मसला है, मैं नेक्स्ट शख्स को अपनी परेशानी शेयर करने की कोशिश नहीं करता। सर गुस्सा है तो क्या करते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह से जिस फील्ड में उस फील्ड में आपको रोजाना के केसेस आते होंगे, गुस्से की सूरत में आप क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, निकाल देते हैं या ठहराव? सर मैं सर 99% जो है वो मैं कंट्रोल कर जाता हूँ। 1% है, बाज़ दफ़ा गुस्से की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, तो 1% कभी मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर सकूं या किसी भी निकाल दिया तो वो कम सिचुएशन है सर। मैं वैसे अपने आप को कंट्रोल कर जाता हूँ और मैं मतलब इजी रहता हूँ। मेरा नाम राना अंसर महमूद है और मैं राना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राना अकेडमीज़ का चेयरमैन हूँ। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि हारून इकराम साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दबाइएगा बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हारून इकराम साहब की हर नई अपडेट और हर नई वीडियो।